अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एचईसी की तरफ से जो ओवरसीज स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है उसके हवाले से कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं और इसके सारे अखराजात जो है वो एचईसी की तरफ से अदा किए जाएंगे। अब ये स्कॉलरशिप क्या है, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, कितनी स्कॉलरशिप एचईसी ऑफर कर रही है और किस पोर्टल पे जाके अपने अकाउंट बनाना है और कैसे अप्लाई करना है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो चलते हैं और चल के देखते हैं इस स्कॉलरशिप में। सबसे पहले हम डायरेक्ट इनके पोर्टल पे जाते हैं और मैं इनका लाइव आपको दिखाती हूँ। ओके जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं और सबसे पहले अगर आप लोग मोबाइल यूज़र हैं या पीसी यूज़र्स हैं, आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे आके आपने टाइप करना है HECOSS फेज़ 3 और आपने एंटर प्रेस कर देना। तो आपके सामने इस तरह करके एक स्क्रीन शो हो जाएगी क्योंकि इनका फेज़ 3 चल रहा है। तो फेज़ 3 हमने यहाँ पे टाइप किया। तो आपने जो सबसे पहले लिंक आया है आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो पोर्टल आ जाएगा ओवरसीज स्कॉलरशिप का। ठीक है, तो इस तरह करके आपके सामने जो है वो इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर MSc MPhil एंड PhD स्टडीज़। ठीक है, और ये जो है अंडर HEC के है और इसका जो है फेज़ 3 है और बैच 4 है। ठीक है, बैच नंबर 4 है और फेज़ इसका 3 है। इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन ये जो साइट पे सारा है ना, इनकी मैं एक एक करके ओपन करके और आपको इनकी डिटेल बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ओपन करते हैं अनाउंसमेंट वाला सेक्शन कि अनाउंसमेंट इसकी जो है वो इनकी हो गई है। अब अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि MSc और PhD। अब ये स्कॉलरशिप जो है ना इस तरह है कि इसमें उन्होंने 1000 स्कॉलरशिप जो है ना वो देनी है, 1000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करनी है। और ये स्कॉलरशिप इसका जो टाइम लाइन है वो 5 साल का है, 5 साल टोटल टाइम लाइन है। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर एज ए MPhil स्टूडेंट, ठीक है, तो आप MPhil लीड टू PhD है कि मतलब आपने MPhil में अप्लाई करना है तो आपकी वही जो स्कॉलरशिप है आगे, अगर आपके मार्क्स वगैरह और सारा कुछ आपकी सही हुआ ना टॉप पे, तो फिर यही स्कॉलरशिप आपको PhD के लिए भी आप कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा जो है ये देखिए MSc लीडिंग टू PhD, और इसके अलावा जो है ये स्कॉलरशिप अगर आपने जस्ट PhD के लिए जाना है तो उसके लिए भी ये स्कॉलरशिप है और ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती है, दुनिया की 200 टॉप यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती है और वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और इसको आपने मिस नहीं करना। इसके लिए ना कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, एक टेस्ट होना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बैच 4 का है और इसका फेज़ 3 चल रहा है ना, तो मैं सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाती हूँ। तो ये वाली है अभी इसकी अनाउंसमेंट वाला। ठीक है, अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये आप HEC की तरफ से है। अच्छा जी, ये अनाउंसमेंट है। ये स्कॉलरशिप जो है एक तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा है AJK मतलब आज़ाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के है, उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। और ये टॉप 200 जो है यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आएंगी। उसके बाद ना मैं इनकी वेबसाइट पे जाके आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे के स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी में वहाँ पे जाके आपको सारा कुछ बताऊंगी। और उसके बाद जो है PhD के लिए अलग एलिजिबिलिटी है और मास्टर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद इसमें यहाँ पे हेड टेस्ट होना है, हेड टेस्ट कब देना है, कब अनाउंसमेंट होगी वो भी मैं बताऊंगी, अप्लाई कैसे करना है। और ये जो नोट दिया हुआ है ये भी मैं आपको सारा कुछ जाके इनकी वेबसाइट पे बताऊंगी। और इस स्कॉलरशिप की जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 28 अगस्त 2026 है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप HEC से भी रब्ता कर सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थी इनके एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको लाइव दिखा दी। अब दोबारा चलते हैं और चल के देखते हैं इसको नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। अप्लाई से पहले हमने सारा कुछ इनकी जो रूल्स हैं वो देखने हैं, उसके बाद फिर हम अप्लाई की तरफ जाएंगे। ठीक है,
अच्छा जी, अप्लाई थ्रू ई सर्विस स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पोर्टल के थ्रू हमने अप्लाई करना है। ये कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अप्लाई के लिए सबसे पहले हमने जो HEC का ई पोर्टल है ना, उस पर हमने अप्लाई करना है, HEC ई सर्विस पोर्टल। उसके बाद जाके हमने इनके इस पोर्टल पे आके अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब कौन कौन से जो इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं, वो उसकी लिस्ट ये है। तो ये लिस्ट जो है ना मैंने निकाल के रखी हुई है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल जो प्रोग्राम है ना, लिस्ट के लिए आपने इधर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है लिस्ट डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है। ओके जी, ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है इनकी लिस्ट, और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, जिन स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस जो डिग्री है वो इन सब्जेक्ट्स में, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, आपने एक बार इनको देख लेना है। इसमें AI आ जाता है, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह करके आपने एक बार देख लेना है। उसके बाद एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड एग्री टेक, ये आप देख लें, लाइव स्टॉक जो जो भी इसमें है ना। उसके बाद हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज वाले में आप देख सकते हैं, ठीक है। अपना जो है प्रोग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले सेक्शन से आप अपने इंजीनियरिंग वाला देख सकते हैं। आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, जो भी आपकी इंजीनियरिंग है। उसके बाद नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज में ये देख लें, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, स्टैट, इकोनॉमिक्स जो भी हैं देख सकते हैं। उसके बाद सोशल साइंसेज वालों में इकोनॉमिक्स, पब्लिक लॉ, सारे इसमें जो है आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है रिमोट सेंसिंग, GIS, अर्बन प्लानिंग, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट है जो उन प्रोग्राम की, जिन प्रोग्राम के लिए ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। अगर आप लोगों की बैचलर जो है इन प्रोग्राम में है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका हो गया ये प्रोग्राम का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगेन चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि नेक्स्ट इनका सेक्शन क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। और अब नेक्स्ट जो है इनकी ट्यूशन फ़ी एंड स्टाइफन डिटेल। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। अब ना स्टडी आपने करनी है टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। मैं कहती हूँ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे आपने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। ये बहुत ही आपके लिए एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है। इसमें ना कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होती, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप मैं आपको जाके लाइव दिखाऊंगी, ये 5 साल बाद अनाउंस होती है, ठीक है। तो आप इस स्कॉलरशिप से जो है ना, इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब हम देखते हैं कि इसमें ट्यूशन फ़ी और स्टाइफन की क्या डिटेल है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि स्टडी आपने करनी है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी आपने करनी है, और आपकी सारा जो खर्चा है वो HEC वाले जो है वो आपका खर्चा सारा उठाएंगे। उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी होगी, उसमें आपका एयर टिकट होगा, उसमें आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, और स्टाइफन भी आपको मिलेगा। अब वो कितनी रेंज तक मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। अच्छा जी, जो मेंटेनेंस अलाउंस सबसे पहले देख लेते हैं। मेंटेनेंस अलाउंस में ये चीज़ें आ जाती है कि वहाँ पे आपने रहना है, अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, उसके अलावा जो आपका ट्रैवल वगैरह होगा वो सबसे पहले जो HEC देगा वो कितना होगा, वो 1600 जो है ना USD पर मंथ आपको मिलेगा। और ये कितने मंथ के लिए होगा, ये 24 मंथ के लिए होगा, ठीक है। HEC आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद ट्यूशन फ़ी जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी HEC की तरफ से ही। 4000 सालाना आपको दिया जाएगा, और ये 2 साल के लिए आपको ये ट्यूशन फ़ी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको यही देगी जो है ना HEC वाले, आपका हेल्थ भी, और हेल्थ आपका 600 USD आपको मिलेगी। हेल्थ के अलहदा आपको चार्जेस मिलेंगे। उसके बाद आपको जो इकॉनमी क्लास राउंड ट्रिप, ठीक है, एयर टिकट आपको मिलेगी। वो एक साइड का, ठीक है, वो आपको मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और वो होगा 2,50,000, ठीक है। मतलब टॉप लेवल के आपको जो है वो एयर टिकट भी मिलेगा इधर से, ठीक है। ये था इसके लिए मास्टर्स के लिए, क्योंकि मास्टर्स का प्रोग्राम 2 साल का होगा। और PhD की अगर हम बात करें तो PhD के प्रोग्राम में आप देख सकते हैं ये इसमें आपको 48 मंथ्स के लिए मिलेगा, ठीक है। हर जो मंथ है वो इतना मिलेगा, ठीक है। क्योंकि PhD जो है, PhD क्योंकि 4 साल की होगी तो इसके लिए फिर आपको इतना यहाँ पे स्टाइफन मिलेगा। उसके बाद PhD के लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी 4 साल, ठीक है। और एक साइड का जो टिकट है वो भी HEC की तरफ से ही मिलेगा। मींस कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और फुली फंडेड के साथ साथ अगर आपके ड्रीम्स हैं कि लाइक डेनमार्क में आप स्टडी करनी है, आपने जर्मनी में करनी है, या आपने UK में करनी है,
तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपने ये ड्रीम है ये पूरे कर सकते हैं, और ये 5 साल बाद अनाउंस हुई है, ठीक है। और दूसरा कि ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं, आपका खर्चा भी नहीं है, ये इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि सारा कुछ बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलो जी, हमने 2 चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर ली। उसके बाद हम थर्ड इसकी देखते हैं, थर्ड सेक्शन में जाके देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं स्कॉलरशिप का, ठीक है। अच्छा जी, ये स्कॉलरशिप जो है सबसे पहले मैंने बताया था बैच 4, और इसका फेज़ 3 चल रहा है, और ये HEC की तरफ से है, HEC की तरफ से और पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो जिनकी नेशनैलिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए ये है। उसके बाद जो है मैंने पहले ही बताया था कि टॉप 200 जो है यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, आप यहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद जो है अब स्कॉलरशिप का पर्पस क्या है? स्कॉलरशिप का पर्पस ये है कि जो भी पाकिस्तान के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक हाई क्लास जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड किया जा रहा है, और उनको सारा जो फंडिंग है वो HEC की तरफ से की जाए, ठीक है, ताकि वो दुनिया की बड़ी बड़ी लैब्स में जाके अपना जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें, और मतलब हाई फाई जो है ना उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो भी पाकिस्तान के इंटेलिजेंट टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद ये स्कॉलरशिप किसके लिए ऑफर की जा रही है? बताया था MS और MPhil और PhD के लिए, ठीक है। उसके बाद किन किन एरियाज़ के लिए वो भी मैंने आपको PDF जो है वो दिखा दिया है निकाल के, ओके। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप का? मेन जो है आपने खुद को एलिजिबल कैसे देखना है PhD के लिए देखते हैं। पहले तो पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के हों, उसके बाद जो एप्लीकेंट है ना उसके पास ना उसने प्रीवियस 2 साल की डिग्री HEC जो है उस HEC की यूनिवर्सिटी से की हुई हो, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आपकी जो एजुकेशन है ना, अगर आपने PhD के लिए है ना तो PhD के लिए अप्लाई करना, तो आपकी 18 साल या 17 साल जो है ना वो एजुकेशन हो किस यूनिवर्सिटी से, HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से हो। 17 साल का मतलब है कि अगर आपका मास्टर्स या MPhil का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना तो उसके वो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग जो है यहाँ पे पाकिस्तान में है ना जॉब कर रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तानी NOC होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ना यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अब बस एक सेकंड डिवीजन यहाँ पे एक्सेप्टेबल है फ्रॉम योर मैट्रिक, इंटर, बैचलर और जो है मास्टर्स तक। जस्ट एक सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, बाकी सारी आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे E-पोर्टल पे जाके हमने अपनी प्रोफाइल सारी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी CGPA 3 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 किसमें, MPhil में, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर कोई, वही मैंने बताया था कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो आपके पास उस जॉब की NOC होनी चाहिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 40 ईयर एज, ठीक है, आपकी होनी चाहिए। चलो जी, ये तो था आपका PhD के लिए जो भी एलिजिबिलिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मास्टर्स या MPhil के लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या है। वो सेम यही है कि आपका पाकिस्तानी होने चाहिए, उसके बाद सिर्फ एक आपका जो है सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HEC से रिकगनाइज होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद जो है 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपका जो CGPA है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है एज का उन्हें बताया हुआ है, एज उन्होंने कहा हुआ है कि 35 और 30 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं आपको बताती हूँ अपने वर्डिंग में, इजी वे में, सही है। अच्छा जी, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है मैं बताती हूँ। आपने ना यहाँ पे अप्लाई करना है, 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की, उससे पहले पहले आपने अपना जो है ना अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद ना इनका सितंबर में होना है हेड टेस्ट, ठीक है। हेड टेस्ट इनका होना है, हेड टेस्ट में जो है आपके मार्क्स अच्छे आ गए और उसके बाद जो है जो HEC आपको अनाउंस करेगी कि जो जो भी ना होंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उनको। उसके बाद क्या होना है कि HEC ने आपका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू तक हो गया, आपको ना HEC ने एक लेटर दे देना है या आपको मेल आ जाएगी कि आपका ना प्रोसेस इतना हो गया है। अब नेक्स्ट आपका प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर ये होना है कि आपने टॉप 200 जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वर्ल्ड की
उसमें जाके ना आपने सर्चिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने क्या करना है, वहाँ पे जाके अपनी फील्ड के, जैसे मेरी फिज़िक्स है ना, तो मैंने अपनी फील्ड की यूनिवर्सिटीज़ को निकालना है, उन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई करना है, उनके प्रोफेसर्स तक असेस करनी है, और मैंने उनको बताना है कि मुझे एचईसी की तरफ से जो है ये मैं अप्लाई कर रही हूँ, कि मेरा सारा खर्चा जो है वो एचईसी करेगा। अब जब उनको आपने बताना है ना प्रोफेसर्स को या यूनिवर्सिटी वालों को मेल में कि एचईसी की तरफ से है, तो उनने ऑफर लेटर आपको इजीली मिल जाना है, ठीक है। उसका मसला नहीं है, क्योंकि उनको फिर ये प्रेशर नहीं होना कि फंडिंग सारी हम करेंगे, आइदर हमारे पास फंडिंग है या नहीं है, वो उस चीज़ से जो है ना वो उनको फिर मसला नहीं होगा। प्रोफेसर्स भी आपको एक्सेप्टेंस दे देगा, और जो है ना वो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी आपको एक्सेप्टेंस दे देगी। अब आपने क्या करना है, आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, इधर आपने एचईसी की तरफ आना है, फिर एचईसी के साथ कोलैबोरेशन करके फिर आपने, क्योंकि सारी फिर फंडिंग आपको एचईसी देगा, और फिर आपने अपनी जो है अपना वीज़ा प्रोसेस और फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो आपने प्रोवाइड करने हैं। अब वो यूनिवर्सिटी जो है वो हो सकता है आपसे आइल्स मांगे, या जो भी उसका हुआ ना जो भी रिक्वायरमेंट हुई वो आपने पूरी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना जहाँ आपकी फील्ड ना हो, गलत फील्ड को कभी भी चूज़ नहीं करना, आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हो गई ना, जिस यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने उस यूनिवर्सिटी के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना। जो जो वो काम, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो कहेंगी उसको आपने फुलफिल करना है, ठीक है। तीसरा ये कि ये स्कॉलरशिप के थ्रू जो है एचईसी की तरफ से जो आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा ना, वो 1 साल के लिए आपका वैलिड होगा, ठीक है। अब जी जो हेड टेस्ट है इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हेड टेस्ट जो है ना ये एचईसी वाले खुद ही लेंगे, ठीक है, खुद लेंगे, और इसकी डेट भी वो खुद ही बताएंगे। इंशाल्लाह सितंबर में ये कहेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है, टेस्ट देंगे। और अगर पहले किसने टेस्ट दिया हुआ है ना, तो उसके टेस्ट को अभी 2 साल नहीं हुए, तो वो जो है वो पहले वाले टेस्ट को ही कंटिन्यू अपना रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ना एक 3,000 रुपये का एक चालान फॉर्म होगा, जो आपने वन लिंक पेमेंट सर्विस से जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी है। अब ये वाली कौन सी पेमेंट सर्विस है, आप अपने मोबाइल में जाके देखें, जो डिफरेंट बैंक्स की ऐप्स होती हैं, लाइक एसबीएल या जो भी बैंक है, मैं तो एसबीएल यूज़ करती हूँ तो इसलिए। अच्छा, वहाँ पे जाके ना इनका होता है एचईसी के थ्रू, जो आपने टेस्ट देने हैं या आपने अप्लाई करना है, उसके लिए आपने जो है अपना फ़ीस सबमिट करवानी है, तो आप वहाँ पे जाके अपना इजीली चालान फॉर्म पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ना कुछ उनके रूल्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वो ये कह रहा है कि आपके पास ना जब आपने अप्लाई इसमें करना है, तो आपके पास एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर होगा। ऑफ़र लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक कंडीशनल होता है, एक अनकंडीशनल होता है। वो डिपेंड करता है, कोई यूनिवर्सिटीज़ आप आइट्स मांग रही है अप्लाई के टाइम, या कौन सी यूनिवर्सिटी आइट्स नहीं मांग रही, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका ये है, इनका रूल ये है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है आपका सारा कुछ स्टाइफंड वगैरह जो है वो एचईसी वाले कवर करेंगे। उसके बाद जो है फ़ी और रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है आपने इनके टाइमलाइन के अंदर अंदर सारा कुछ करना है। अगर इनकी 28 है अगस्त लास्ट डेट है, तो आपने इससे पहले पहले अपना काम कंप्लीट करना है। उसके बाद एचईसी को राइट है कि वो टेस्ट कैंसिल कर सकता है। उसके बाद जो है अप्लाई के टाइम, ऑनलाइन अप्लाई के टाइम आपने कोई भी हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये जो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, इसी जो ओवरसीज़ है ना स्कॉलरशिप, इसकी 9 अगस्त को स्टार्ट हुई है, और उसके बाद 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और एचईसी का टेस्ट जो है अभी इनने डेट अनाउंस नहीं की, डेट अनाउंस होगी फिर आपने देना है। जिन लोगों ने एचईसी का टेस्ट नहीं जिन लोगों ने हेड टेस्ट नहीं दिया हुआ, जिनका है दिया हुआ, वो मैं कह रही हूँ कि अगर 2 साल पुराना नहीं है तो वो ही आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ना इस स्कॉलरशिप के लिए जस्ट ये हेड टेस्ट ही है एक, और इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होगा, तो हेड टेस्ट बस है, तो आपका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे एलिजिबिलिटी जो है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, पीएचडी के लिए भी, और मैंने मास्टर्स के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी जो है वो बता दी है, ठीक है। हेड टेस्ट का भी मैंने बता दिया, जो चालान फ़ी जो है वो देनी है वो भी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले ना मैं जाने से पहले मैं आपको नीचे वाला सारा कुछ दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर हम अप्लाई वाले सेक्शन पे आएंगे।
अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का भी अभी जो है उन्होंने अनाउंस नहीं किया कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। आपने क्या करनी, वेबसाइट को देखते रहना है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट चलना है, ठीक है। अब ना ये वाला बैच 4 है ना, इसका फेज़ 3 है। इससे पहले 1, 2 और 3 तीन बैच पहले भी यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। उसके इन 3 बैचेस के थ्रू जो है ना 1000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। बैच 1 हम देखते हैं, बैच 1 में भी देख लें कि वो क्लोज हो चुका है वो तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैच 1 में क्या क्या था। बैच 1 जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लें, बैच 1 में भी उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने मतलब फंडिंग वगैरह सारा कुछ किया हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो पहले हुए थे बैच 1 के थ्रू, ठीक है। ये उनकी यहाँ पे लिस्ट आ गई, तो आप एक बार इनकी वेबसाइट को जाके ना एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे देख लें कि पाकिस्तान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो इसके अंडर आती है, तो आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की जो है ना वो लिस्ट देख लें। बैच 1 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको एक बार एक्सप्लोर करके देख लेना। उसके बाद अब आ जाते हैं बैच 2 में, तो बैच 2 में भी देख लें, ये भी क्लोज हो चुका है। मतलब बैच 2 में भी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनकी स्कॉलरशिप हो गई थी और उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। इसमें भी देखें कौन कौन से जो है प्रोग्राम उन्हें ऑफ़र किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है, क्योंकि ये 5 साल का ही होता है, तो फिर ये 5 साल बाद अभी कंप्लीट हो गया पहले वाले स्टूडेंट्स का, और अभी जो है वो न्यू इनका आया है, ठीक है। उसके बाद इसका भी आप देख लें, बैच 3 के जो जब अनाउंसमेंट हुई थी, तो ये अनाउंसमेंट जो है वो इस तरह करके थी इनकी, ठीक है, बैच 3 की। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें एक ना चीज़ है टेस्ट की, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। हेड टेस्ट जो है उसमें आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर जो बैच आता है उसके अपने अपने रूल्स होते हैं। जो बैच आया अभी वाला बैच है उसका भी मैंने आपको दिखाया ना, इनका ये वाली है जो है ना अनाउंसमेंट वाला, ठीक है। और अभी जो बैच 3 था उसकी अनाउंसमेंट वाला जो है वो ये वाला है, ठीक है। नीचे आके आप हेड टेस्ट देख लें, ठीक है, यहाँ पे इनकी। ओके जी, मैं आपको दिखा रही थी कि जो लास्ट टाइम इनका बैच 3 था ना उसमें 2021 में था, ठीक है। और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट थी 30 मई, और इनका जो टेस्ट हुआ था ये देख लें, इसकी अप्लाई की लास्ट डेट 30 मई 2021 है, और जो इनका टेस्ट हुआ था वो जून में कंडक्ट किया गया था। तो इसी तरह अभी जो अगस्त इसकी लास्ट डेट है, और सितंबर में आपका हेड टेस्ट जो है वो HEC वाले खुद ही कंडक्ट करेंगे और डेट भी अनाउंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने आप एक बार इसको सारे को एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन हैं तो आप जो है ये अपने क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिएगा कि इसकी फ़ी कितनी है। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एक बार ना इन क्वेश्चन को आपने सारा कुछ रीड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन रीड करने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपने कुछ पूछना हो, तो आप जो है यहाँ पे इनने अपना दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप जो है कॉन्टेक्ट करके इनको मेल करके जो है अपना जो भी क्वेश्चन हो वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ जो इस ओवरसीज़ प्रोग्राम के अंडर आती हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप दाद की जो दाद स्कॉलरशिप वो इसके अंदर आता है। उसके बाद जो है फ्रांस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, उसके बाद जो है साउथ कोरिया, कनाडा, मतलब कि जो टॉप UK, ठीक है। तो ये वाली जो है ना यूनिवर्सिटीज़ वो इनके अंदर आती है। अब पार्टनर एजेंसीज यहाँ पे बताया, मैं अब बताती हूँ पार्टनर एजेंसीज क्या होती हैं। अब ना HEC के ना लिंक्स होते हैं, बाकी जो कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनके साथ लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो इनके जो लिंक्स हैं ना वो जिन पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एरिया मैंने बता दिया है किस किस कौन कौन से प्रोग्राम वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो है बैच 4 था, ये भी मैंने सारा आपको एक्सप्लोर करके दिखा दिया है। तो अब हम आते हैं हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में, ये मैं आपको एक्सप्लोर करती हूँ। और अप्लाई वाला जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। अप्लाई वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि मैंने सबसे पहले इनकी HEC के सर्विस पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर इधर आके ओवरसीज़ वाले पोर्टल पे मैंने अप्लाई करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई वाले को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो है एप्लीकेशन जो है वही पाकिस्तान और AJK की तरफ से वो जो है
वो वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। एरियाज़ ये है, ट्यूशन फ़ी वाला मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद टॉप 200 जो है वो QS रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती है, ठीक है। अब इसका एम क्या है स्कॉलरशिप का वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ना यूनिवर्सिटीज़ दिखाती हूँ, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे आती है। देख लें, इनकी वेबसाइट के अंदर ही है। तो जी आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होके आ गई है, थोड़ा सा टाइम लेती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है आप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है इसके स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। अब जी ये है लिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ इसी स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो आप जो है नीचे आके देख सकते हैं, ये देख लें MIT जो है यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है लंदन इंपीरियल कॉलेज लंदन, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। मतलब कि टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उसमें आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं कहती हूँ इसको कोई भी मिस ना करे, ठीक है। ये आप सारे जाके जो है ना ये देख लें, साथ साथ रैंकिंग लिखी हुई है 22 पे, ये आ गई। इस तरह करके नीचे करके ना सारी जो है वो पेजेस दिए हुए हैं, और आप जो है एक बार एक्सप्लोर कर लें कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बस एक टेस्ट होना है, टेस्ट दें, और उसके बाद एक इंटरव्यू होना है, और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बैक चलते हैं हम देख रहे थे अप्लाई वाला सेक्शन में, ठीक है। ये यहाँ पे ये लिंक है यूनिवर्सिटीज़ का, आप खुद भी जाके जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले HECE सर्विस स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी। उसके बाद फिर इनकी वेबसाइट पे आके आपने करना है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है, चलान फॉर्म देना है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जो है अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन होगी तो वो आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी आपने प्रिंटेड हार्ड कॉपी जो है वो सेंड नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट जो है आपने कोई भी प्रिंट फॉर्म में जो हार्ड फॉर्म में कॉपी सेंड नहीं यहाँ पे करनी जब तक इनकी इंस्ट्रक्शंस ना आए। और उसके बाद जो है जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको मेल आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन प्रोसेस वो मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है, स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया। जस्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने HECE पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, और इनकी वेबसाइट पे, ओवरसीज़ वाली की वेबसाइट पे हमने कैसे रजिस्टर करना है। तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी ताकि कोई भी आपका जो है मिस्टेक ना हो, बिकॉज थोड़ी सी मिस्टेक से आपकी जो है एप्लीकेशन वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको लॉगिन वाला सारा कुछ बताऊंगी, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वाला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।